इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। इणमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धार्णम् इणमो सिद्धार्णम् इणमो आयर्याणम् वज्झायाणम् इणमो उबज्झायाणम् लोये सव्यसाहूर्णम् इणमो लोये सव्यसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य मुनि श्री को नमोस्तु करें। जिज्ञासा प्रारंभ करते हैं। पीयूष जैन सोनापुर पटनागंज से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक जीव असंख्यातों बार जन्म मरण कर लेता है, तो मेरी जिज्ञासा है ये जीव की आत्मा की शुरुआत कैसे और कहां से हुई? कुछ चीजें ऐसे होते हैं जिसका आदि और अंत नहीं होता। ये गोल सर्कल है। गोल सर्कल को हम पूर्ण रूप से जानते हैं, लेकिन वो गोल सर्कल कहाँ शुरू हुआ और कहाँ अंत हुआ ये नहीं बता सकते। सपोज कीजिए जैसे बीज और वृक्ष होता है, पहले इस दुनिया में बीज आया था कि फल आया था, वृक्ष आया था? एक छोटी सी है, तुमने तो बहुत बड़ी जीव तत्व की बात पूछी, जो जीव तत्व बहुत सूक्ष्म है। मैं एक बीज जो हमारे रोजमर्रे के काम आता है, कल्पना करें भगवान से भी अपन पूछें कि भगवान पहले फल था या बीज था, तो भगवान भी इसका आदि और अंत नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये निश्चित है कि बीज कहीं ना कहीं फल से ही आया है, और ये भी निश्चित है कि फल हमेशा बीज से ही आता है। लेकिन इसका आदि और अंत आज तक कोई भगवान भी नहीं बता पाएंगे। वही इस दुनिया में मुर्गी पहले थे कि अंडा पहले था, कोई नहीं बता सका। आज का विज्ञान भी इसी प्रश्न को लेकर के गौण कर देता है। विज्ञान देते हैं मुर्गे और अंडे का उदाहरण, हम दे रहे हैं वृक्ष और बीज का उदाहरण। दोनों एक ही पॉइंट पर हैं, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान भी इस दुनिया की सृष्टि के आदि और अंत को नहीं बना, लेकिन वो जानते संपूर्ण को हैं। संपूर्ण को जानना अलग चीज है, आदि और अंत जानना अलग चीज है। संपूर्ण जानने वाला आदि अंत जानता हो सो बात नहीं। जैसे मैंने एक चूड़ी का उदाहरण दिया, एक चूड़ी को हमने आपको दिखाया, आपने कहा तुम चूड़ी को पूरी जान रहे हो? बोले पूरी जान रहा हूं, लेकिन इस चूड़ी का आदि और अंत कहाँ है? कोई नहीं बता सकता। तो इसी प्रकार से सृष्टि का जिस दिन आदि और अंत हो जाएगा, उस दिन ये सृष्टि भी समाप्त हो जाएगी। सूरज किस दिन उगा था पहले दिन, इसका कोई इतिहास नहीं है।
कोई ईयर नहीं है, कोई तारीख नहीं है। किस दिन ये सूरज नष्ट हो जाएगा इसकी भी कोई घोषणा नहीं है। जो कुछ भी करते हैं घोषणाएं, ये काल्पनिक है, मिथक है। गौरव जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, वैसे तो मेरी सारी जिज्ञासाएं आपके प्रवचन और जिज्ञासा समाधान से हो जाती हैं, परंतु एक जिज्ञासा है प्रभु कि हम अपनी दृढ़ता को कैसे बनाए रखें कि परिस्थितियों में हमारे नियम आदि विष्णु में न जाएं। कोई भी चीज का जब तक तुम्हारी दृष्टि में हानि और लाभ का दो ही विचार व्यक्ति को ठिकाने पर ला सकते हैं। एक ला सकता है लोभ, कि इस कार्य को करने से, इस नियम का पालन करने से मुझे क्या उपलब्धि होगी। जहां व्यक्ति के मन में लोभ जाग जाता है, फिर वो अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देता है, मरने की फिक्र नहीं करता, वो कुछ भी नहीं सोचता। उसके मन में ये भाव है कि मेरे लिए यह उपलब्धि होगी। तो आपको अपने मन में बैठा लेना पड़ेगा कि जो नियम तुम ले रहे हो इससे कितने लाभ हैं। मन को समझाओ कितने लाभ हैं, वो लाभों को उसको समझाइए। जब वो लाभ में नहीं आवे, वो कहे मुझे कोई लोभ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे तत्वार सूत्र में पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने दूसरा तरीका अपनाया। पहले उसको लाभ बताया कि देखो भाई, अच्छे रास्ते पे चलोगे अच्छी मंजिल मिलेगी, अच्छा कार्य करोगे अच्छे बनोगे, तुम इज्जत से जियोगे इज्जत मिलेगी, सब कुछ समझाया। उसने कहा कि नथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं जो हूं जहां हूं खुश हूं, मुझे इसी में खुश है, मुझे शराब पीने में आनंद आ रहा है, मैं खुश हूं। शराब छोड़ के क्या मिलेगा आपको? स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे शराब में आनंद आ रहा है, मुझे गुटखा खाने में आनंद आ रहा है, मैं खुश हूं ना। यहां अब आगे के मिले कुछ चाहिए ही नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति कभी नियम नहीं ले सकता, क्योंकि वो खुश है, वो अपने आप में संतुष्ट है, हर क्रिया से वो संतुष्ट है, उसको लोभ कभी प्रभावित नहीं करेगा। उसके लिए जैनाचार्य ने दूसरा कहा, अब इसको दूसरा बताओ, जो तुम कर रहे हो यदि यह करते रहे तो जो तुम्हारे पास है तुम इस लायक भी नहीं रहोगे। उसने कहा कि मैं शराब पीता हूं, मैं खुश हूं, बहुत अच्छी लगती है, मैं वस्तु, आगे मुझे नहीं बढ़ना है। तो उसको दूसरा पॉइंट दो, यदि तुमने इसको नहीं छोड़ा तो एक दिन तुम इस पीने के लायक भी नहीं रहोगे, तुम सड़ के मरोगे। यदि तुमने गुटखा नहीं छोड़ा तो एक दिन गुटखा खाने लायक भी नहीं रहोगे, तुम्हारी बदसूरत हो जाएगी, तुम्हारा जो जिंदगी का सुख है ये सब छिन जाएगा, यहां कांप जाएगा व्यक्ति। भविष्य में कुछ मिले या न मिले, लेकिन वर्तमान में यदि व्यक्ति को वे पता चल जाए कि मेरे पास जो कुछ है सब खो जाएगा, जो कुछ है सब नष्ट हो जाएगा, ये भी मेरे हाथ से चला जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता व्यक्ति। अपना मन भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो भविष्य के लोभ को छोड़ देगा कि मुझे भविष्य कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसको ये पता चल जाए कि जो कुछ तेरे पास है ये सब जाएगा, जो तेरी खुशी है ये चली जाएगी, जो तेरी दृष्टि है ये चली जाएगी, तेरी आंख कान चले जाएंगे, तेरा परिवार सब मर जाएगा, तू अकेला रहेगा तो जिंदगी भी जीने लायक, मरण को प्राप्त हो जाएगा और वो अकाल में मरेगा, कांप जाएगा। वो कहता नहीं नहीं, अब मैं स्वीकार करता हूं, यदि मैंने यह चीज नहीं छोड़ी तो जो मेरा है ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा, मेरे चेहरे की मुस्कान भी नष्ट हो जाएगी, मेरा थोबड़ा बिगड़ जाएगा। बोले हाँ, अब वो कांप जाएगा, वो कहेगा फिर मैं नियम लेता हूं। तो एक भय और एक लोभ यदि अपनी श्रद्धा अपने ज्ञान में आ जाए तो व्यक्ति सही रास्ते पे चल जाता है। प्रमोद चोगले, एक आतंकवादी आपसे कहा जाए कि 1 घंटे तक तुम गर्दन मत हिलाना, वो कहा क्यों? गर्दन हिलाओगे तो तुम्हें फिर आशीर्वाद नहीं मिलेगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। वो कहते हैं महाराज जी मत देना आशीर्वाद, मैं 1 घंटे तक गर्दन ठीक करके नहीं रह सकता, स्टैंड नहीं रह सकता। वो आशीर्वाद छोड़ देगा, नकार देगा, बोले नहीं चाहिए मुझे आशीर्वाद।
बोले क्यों? महाराज ने कहा 1 घंटे तक गर्दन नहीं हिलाएगा उसको आशीर्वाद मिलेगा। कितने लोग गर्दन नहीं हिलाएंगे, आशीर्वाद को ठुकरा देंगे? मैं कहूं जो 1 घंटे बिल्कुल आंख कान नाक कुछ भी नहीं हिलाएगा, आंख की पोजीशन यथावत रखेगा, गर्दन हिले भी नहीं, उसको आशीर्वाद मिलेगा। 100 में से कितने लोग इस बात पर सफल हो पाएंगे? 1%। 99 कहेंगे ठीक भैया मुझे आशीर्वाद नहीं चाहिए, मेरी गर्दन में इतनी रख सकते। अच्छा तुम गर्दन सीधी नहीं कर सकते? नहीं महाराज नहीं कर सकता, आपको नहीं देना आशीर्वाद मत दीजिए। और गुरु जानता है कि गुरु और माँ के सामने कोई शक्ति नहीं। अच्छा अभी रुकता हूँ। एक डाकू आया आतंकवादी, उसने कि हाँ बंदूक लगाई, यदि गर्दन हिल गई तो गोली अंदर चली जाएगी। अब कितने घंटे गर्दन सीधी रहेगी? एक डाकू ने गर्दन बंदूक लगा दी, बोले गर्दन हिली तो मरेगा। अब 1 घंटे के स्थान पर 2 घंटे, यानी तुम्हारी गर्दन साधु से नहीं डाकू से ठीक होगी। तुम्हारे लिए सीधा लाएगा तो डाकू लाएगा, साधु नहीं लाएगा। क्योंकि भय एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे लोगों को रास्ते पर ला देती है। प्रमोद चोगले पूछते हैं भगवान नमोस्तु, भगवान आदिनाथ को ऋषभनाथ कैसे पड़ा? आदिनाथ को ऋषभनाथ नाम कैसे पड़ा? आदिनाथ तो उनका नाम था ही नहीं, प्रथम तीर्थंकर हुए इससे कोई, लेकिन इसको वो जैसे कहते हैं ना बड़े, कई नाम बड्डे के नाम से प्रसिद्ध हो जाते। अब बड्डे कोई नाम नहीं है, लेकिन बड्डे कह दिया, यूं कह दिया क्योंकि वो बड़े थे। नाम तो इनका ऋषभ ही था, दूसरा नाम वृषभ भी मिलता है। अर्ध पुद्गल परिवर्तन किसे कहते हैं, समझाइए। बहुत बार बता चुका हूं। इस संसार में भ्रमण करने वाले जीव जो हैं किस ढंग से परिवर्तन करते हैं, शर्वार सिद्धि के अंदर तत्वार सूत्र के दूसरे अध्याय की टीका में पूज्यपाद स्वामी ने बड़े विस्तार से लिखा है। वैसे मैं आपको कई बार समझा चुका हूं, क्योंकि प्रश्न इतना बड़ा है कि पंच परावर्तन में हम चतुर्मास में भी समझाएं पूरे तो पूरा नहीं हो पाएगा। संक्षेप में मैंने कई बार बता दिया। राजीव जैन शिवरावती अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या नारद जी क्षुल्लक पंचम स्थान वर्ती थे क्या? नहीं, नारद क्षुल्लक भेषी होते हैं, क्षुल्लक नहीं होते। उनका कोई नियम धर्म नहीं होता और उनका जो गुणस्थान मिथ्यात्व ही होता है। श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन आष्टा, नमोस्तु महाराज जी, द्रव्याश्रय निर्गुणा गुण उपयुक्त सूत्र का आश्रय क्या है? द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा। द्रव्य के आश्रित गुण होते हैं, गुण किसी को आश्रय नहीं देते। यानी द्रव्य जो है उसका आश्रय लेते हैं, लेकिन गुण दूसरे गुण को आश्रय नहीं देते। और वे गुण एक दूसरे के गुणों को निर्गुणी होते हैं। निर्गुणी का अर्थ होता है वे गुण एक दूसरे का आलंबन नहीं लेते हैं। अजित कुमार जैन, मांगरोल 12, नमोस्तु महाराज जी, कसाय भाव पहले होता है या लेस्या पहले खराब होती है? दोनों पूरक है। लेस्या कार्य है, कसाय कारण है। कसाय दोनों एक समय बढ़ती हैं, लेकिन कारण कार्य की विवक्षा में कसाय कारण है, लेस्या कार्य है। कर्मबंध ज्यादा निर्जरा कम होती है, ऐसा ना हो वे उपाय बताइए। विशुद्धि भाव, संयम भाव। जैसे जैसे संयम लब्धि स्थान बढ़ते हैं, निर्जरा स्थान बढ़ते जाते हैं। संयम लब्धि स्थान के बाद फिर विशुद्धि स्थान जैसे बढ़ता है, जैसे निर्जरा स्थान बढ़ता है। नविता जैन कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, ये 9 कर्म, कर्म परिवर्तन, द्रव्य परिवर्तन आदि किस ग्रंथ में हमें समझने के लिए मिलेंगे? बता दिया ना, पंच परावर्तन अभी तत्वार सूत्र में दूसरे अध्याय की टीका में मिल जाएंगे। ऐसा नविता जैन, नमोस्तु महाराज जी, तत्वार सूत्र अध्याय 2 सूत्र नंबर 6 में औदिक भाव के 21 भेद कहे हैं, तो ठीक है, किंतु भाव तो बहुत सारे होते हैं। ये सभी तो जीव विपाकी प्रकृतियां या पुद्गल विपाकी, छेद विपाकी, भाव विपाकी प्रकृतियों को अपन 21 प्रकृतियों में घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते।
कर्मों का उदय होना अलग चीज है, औदैहिक भाव अलग चीज है। औदैहिक भाव उसे कहते हैं जैसा कर्म का उदय आया वैसा ही हमने भाव कर लिया, इसको औदैहिक भाव कहते हैं। जैसे असाता कर्म का उदय आया हम रो पड़े, हंसी कर्म का उदय आया हम हंस पड़े, क्रोध कर्म का उदय आया हमने क्रोध कर लिया, मान का उदय आया हम माया में डूब गए। तो जैसा कर्म का उदय है वैसा ही परिणाम कर लेना, ये औदैहिक भाव कहलाता है। क्षय उपशम भाव क्या कहलाता है? असाता कर्म का उदय आया, हम रोए नहीं, हम ध्यान में बैठ गए, ये क्षय उपशम भाव है। उपशम भाव है, सामने वाला गाली दे रहा है, हमें क्रोध आना चाहिए लेकिन हमने क्रोध ना करके क्षमा भाव में चले गए, ये क्षय उपशम भाव कहलाता है। तो जैसा हमारे लिए निमित्त मिलता है, निमित्त के अनुसार या कर्म के अनुसार हमारे जो परिणाम होते हैं। किसी व्यक्ति के सामने सोना पड़ा था, हमने उसको सोना मान के उठा लिया, हमें निमित्त ने प्रभावित कर दिया। अब जो औदैहिक उपशम भाव वाला होगा, सोना भी पड़ा पीतल में बना, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों पुद्गल हैं, दोनों दूसरे के हैं, दोनों पराया है और पराया माल मिट्टी के समान होता है, ये कहलाता उपशम भाव। तो जैसा जैसा हमें निमित्त मिलता है परिणाम हमारे वैसे ही बन जाते हैं। तो हम निमित्त की कठपुतली बन गए, निमित्त हमें नचाएगा, हम नाचेंगे। और ज्ञानी कहता है कि नहीं, निमित्त हमारी कठपुतली ने, हम निमित्त की कठपुतली नहीं बनेंगे, निमित्त हमारी कठपुतली बनेगा। मन के अनुसार हम नहीं चलेंगे, मन मेरे अनुसार चलेगा, मन मेरे अनुसार चलेगा, मैं मन का गुलाम नहीं हूं। कर्मों के अनुसार मैं नहीं नाचूंगा, कर्म मेरे अनुसार कार्य करेंगे, तो वो पुरुषार्थवादी होता है, ऐसा माना जाए। कमलेश देवी जैन सुखोदय तीर्थ सूत्रणा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, पाप कर्मों के उदय के कारण कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि हमारी धार्मिक क्रियाएं सारी छूट जाती हैं, तो हम उसकी भरमाई कैसे करेंगे? पहली बात तो कारण पूछना पड़ेगा, छूट कैसे जाते हैं? बीमारी आदि के कारण यदि परिस्थिति होती है उसका प्रायश्चित है, और उसकी पूर्ति के लिए यथायोग जो गुरु आपको मिलते हैं वो बताएंगे। ऐसे प्रसंगों को सार्वजनिक नहीं बताया जाता, क्योंकि उसमें कारण कार्य समझना पड़ता है। किस परिस्थिति में आपका नियम टूटा है वो समझा जाएगा, तभी प्रायश्चित होगा। एक किसी ने, सभी मजिस्ट्रेट ने, कलेक्टर ने, एसपी सब मौजूद थे, एक ने किसी का मर्डर कर दिया। अब सब मौजूद थे वहां, किससे पूछना? तुरंत उसको पकड़ के सजा दे दो। कानून कहता आप सजा नहीं दे सकते। भाई हम सब लोग वहां मौजूद थे, कानून कहता मौजूद तो थे, और आपने अपराध करते देखा है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो अपराधी हो। कितना बड़ा कानून देखो, सबने देखा है कि इसने इसका मर्डर किया है, आई विटनेस है, सबने देखा है, सब जान रहे हैं, लेकिन कानून कहता है, अब सब कह रहे हैं कि इसने मर्डर किया है, अपराधी है। कानून कहता है कि नहीं, मर्डर करने वाला अपराधी हो ये कोई नियम नहीं है। पहले देखो, बहस करो उससे कि उसने क्यों मारा है, क्यों मारा है, नशे में मारा है, उससे पूछो क्यों मारा है। बोले सामने वाले ने कहा था कि तू उसको मार के नहीं आएगा तो मैं तेरे पूरे परिवार को मार दूंगा। अब देखना कानून बदल गया, अभी मर्डर का कानून लगा था 302 धारा लगेगी। जैसे उसके बयान सिद्ध हुआ कि साहब मैंने मारा नहीं है, उसने मेरे से कहा, क्योंकि मेरे परिवार को उसने बंदी बना लिया और कहा तू उसका मर्डर करके आएगा नहीं तो मैं पूरे परिवार को मार डालूंगा। अब मैं पूछता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए? पूरे परिवार को मार डालेगा। मैंने इसको मारा नहीं है, मेरा कोई बैर नहीं था, मैंने अपने परिवार को बचाने के लिए यह कृत्य किया है। धारा बदल गई, कानून बदल गया, अपराध की सजा 0 पे आ गई, बहुत कम सजा पे आ गई, बहुत कम सजा पे। इसी प्रकार से ऐसे प्रकार के दोष जो होते हैं उन दोषों पर विचार किया जाता है, इसलिए सार्वजनिक नहीं किया जाता। निर्मल जैन मिर्ची अशोकनगर, नमोस्तु मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है,
द्रव्य संवर और भाव संवर में क्या अंतर है? क्वारंटाइन वाले सबके साथ नहीं बैठ रहे। द्रव्य संवर और भाव संवर में क्या अंतर है? सुरेश, क्वारंटाइन वाले जो हों वो अंदर बैठे हैं, उनके साथ नहीं बैठे। चलो, द्रव्य संवर और भाव संवर में क्या अंतर है? द्रव्य संवर का अर्थ होता है कर्मों का रुक जाना। आसौद जैन कम्मम, आसौद जैन कम्मम परिणाम अणेन आसव, जो आसव होने वाले कर्म थे, जो हो रहे थे, उनको रोक देना, उनको रुक जाना, वो द्रव्य संवर है। और भावात्मक जो परिणति है, अपने राग द्वेष आदि भाव जिन कारणों से हो रहे थे, उन प्रत्यय को रोक देने का नाम भाव संवर कहलाता है। शास्त्रों में आया, द्रव्य संग्रह में भी कहा उन्होंने, दब्बा सब रोहणे अन्नो, द्रव्य कर्मों को रोकने का नाम द्रव्य संवर है। और भाव संवर के उन्होंने दो भेद किए, बद समधि गुप्ति आदि जो पालन करते हैं, ये भी भाव संवर है। भाव संवर विशेष हो, बद समधि गुप्ति हो, धम्मानुपेहा परिसय जयो चारित्तम ये बहुवेगा नायाब्बो, भाव संवर विशेषा, ये भाव संवर की विशेषता कही। और भाव संवर के लिए उन्होंने उसके ऊपर कहा, चिदन परिणाम है जो कम्मा सब रोहिणो हेतु, जो आत्मा का परिणाम कर्मों के आने के द्वार रोकने में हेतु है, सो भाव कम संवरो सलो, सो यह भाव संवर जानना चाहिए। दब्बा सब रोने अन्नो, और इससे पृथक जो द्रव्य कर्मों को रोकने का उपाय है, वो द्रव्य संवर कहलाता है। ऐसा द्रव्य संग्रह में पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने कहा है। परधी जैन गुड़गांव से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, आचार्य श्री ने मुझे प्रायश्चित के रूप में उपवास दिए थे, और जब मैं उपवास कर रही थी तो उस प्रायश्चित में मुझे अपनी पाप की ग्लानि हो रही थी, और उस समय आंसू बह रहे थे भगवान के पूजन करते समय, तो मेरे मुंह में आंसू चले गए, तो क्या मेरा उपवास खंडित हो गया? सावधान रखना चाहिए। राजीव जैन हमारे पाटन, नमोस्तु महाराज जी, हम सरल बने या कपटी, क्रोधी बने या क्षमाशील, आत्मा के रूप में हमें हमारा स्वरूप तो विशुद्ध ही था और रहेगा, फिर हमें गुणवान बनने के प्रयास क्यों करना चाहिए? तुम्हें अच्छा बनने में क्या लग रहा है? एक बार टेस्ट करके देख लो। कई चीजें कैसी है कि कभी कभी बालक होता है ना, उससे कहो कि देख भाई, ये अग्नि का दीपक जल रहा है, इसको छूना मत, वो मानता नहीं है। वो कहता प्रयास करने, तुमने कहा ना प्रयास करने की क्या जरूरत है, आत्मा देती। तो ऐसे वो बालक कहता है कि आप क्यों रोक रहे हो, मुझे तो अच्छा लग रहा है दीपक। तो फिर अब एक बार उसको रोको मत, अब उसको दीपक पकड़ लेने दो। पहले माँ कहती है बेटा देख हो सकता है, वो नहीं सुनता, और एक बार वो दीपक पकड़ लेगा, और जब चटका लग जाएगा फिर वो कुछ चला, माँ हु तत्ता है, माँ कहते एक बार पकड़, नहीं हु तत्ता है। ऐसे ही मैं कहता हूँ, जब लोग नहीं मानते हैं ना, एक बार एक गुटखा खाने वाले ने कहा, बोले महाराज जी कुछ नहीं होता है, आप कहते जरूर हो। मैंने कहा बेटा अब तू खा ही ले जितना खाना है, मेरा आशीर्वाद है कि प्रतिदिन पाव भर गुटखा खा। नहीं माना, और वो खाता गया। खाने के बाद जब उसको कैंसर हुआ, बोले महाराज जी अब क्या करूं? मैंने कहा हु तत्ता है। कई लोग क्या है, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक दूसरे को ठोकर खाते देखकर चेत जाते हैं, एक ठोकर खाने के बाद चेतते हैं। इसलिए आपको छल कपट आदि करने में अच्छा लगता है तो एक बार छल कपट कर लो, मन करके त्रियंशों में जाओगे, वहां फिर तुम्हें कोई पता चलेगा, फिर वहां बैठ करके याद करोगे मैंने गलती हो गई। जो चीज अपन को अच्छी नहीं लगती उसी चीज को तो छोड़ना है। मैंने एक बार कहा था कि अपने से छोटों में या परायों में जो दोष तुम पसंद नहीं करते हो, बस वही सबसे बड़ा दोष है। आपका बेटा है, आपको नहीं समझ में आ रहा महाराज जी अच्छा क्या बुरा क्या, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपकी बातें हमें समझ में नहीं आती, शास्त्र मुझे समझ में नहीं आते, मेरा दिमाग काम नहीं करता कि मैं अच्छा क्या है बुरा क्या है। मैंने कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक सरल पुराण दिए देता हूँ, ये पुराण तुम्हें समझ में नहीं आते? बोले नहीं आते। तो मैंने एक सरल पुराण दिए देता हूँ, बेटा पुराण।
बेटा पुराण तो सबके पास है ना। अब बेटे पुराण के अंदर हम लिखे देते हैं बेटा पुराण पढ़ लीजिए, तो महाराज बेटा पुराण में क्या पढ़ूं? आप अपने बेटे में कौन सी बुराई नहीं चाहते? क्या चाहते कि मेरे बेटे में ये दोष नहीं होना चाहिए? बेटा पुराण पढ़ना हर बाप को कहना है, जिनको धर्म समझ में नहीं आता है, जिनको धर्म की बातें समझ में नहीं आती, बेटा पुराण पढ़ लो। बस प्रतिदिन लिखो, सोचो मेरे बेटे में कौन सी बुराई नहीं होना चाहिए। तुम अपने बेटे में क्या क्या पसंद नहीं करोगे, लिखते जाना। और जब हो जाए कि बस महाराज इतने दोष मेरे बेटे में नहीं हो, तुम कायस्वर कर लेना, इन बुराइयों को मैं पहले छोड़ता हूं, उतने में तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जो दोष अपने से छोटों में तुम पसंद नहीं करते हो, वो दोष अपनी जिंदगी में मत आ जाना ना। तुम भगवान बनोगे या नहीं बनोगे, लेकिन सच्चे इंसान जरूर बन जाओगे। हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमसे छोटा जो है वो अच्छा हो, बेटा बहुत अच्छा हो, स्वयं को नहीं देखता। तो इसी बातों को जो हम दोष अपने पड़ोस में नहीं चाहते, वो दोष हम में नहीं होगा। जो दोष अपने परिवार में नहीं चाहते, वो हम में नहीं होगा। जो दोष हमारी जाति में नहीं चाहते, वो हम में नहीं होगा। बस इतना ही तो छोटा सा ज्ञान कर लीजिए तो भी समझ में आ जाएगा। नकुल जैन रावत भाटा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आपने प्रवचन में अनंग सभा, अंजन चोर, राजा सैनिक आदि के ऐसे प्रसंग सुनाकर के हमारे अंदर ऐसी घबराहट होने लगी है कि हम तो इतने निकृष्ट हैं, तो क्या हमारे पास सम्यक दर्शन है कि नहीं? अनंग सभा जैसी जब सम्यक दर्शन के कारण नहीं होने के कारण उसकी स्थिति हुई, तो मेरा क्या होगा? जब तक प्रवचनों को सुन के घबराहट नहीं हो, तो तुम जैसे खूंखार व्यक्ति ठिकाने पे कैसे आएंगे? सारे दुनिया के अताताई जो शक्तियां हैं, उनको कौन बस में करता है? धर्म नहीं, दंड। दंड का भय। बताते कि एक स्थान ऐसा है दुबई आदि कहां पर, वहां लोग ताले नहीं लगाते। क्यों? क्या चोरी करने का मन नहीं होता? होता है, लेकिन चोरी का जो दंड है वहां इतना कठोर दंड है कि लोग चोरी करने की हिम्मत नहीं करते। तो हमारे आचार्यों ने भी कहा कि ऐसे लोग कम आएंगे जो सीधे से समझाने से मान जाएंगे। इनको इतना भय दिखाओ, इतना भय दिखाओ कि इनको इतनी घबराहट हो जाए कि रात में नींद नहीं आवे, जिससे सवेरे नरियल लेके आ जाएंगे, महाराज मुझे बचाओ। डॉक्टर मगन जैन आष्टा मध्य प्रदेश से पूछते हैं, परम पूज्य गुरुदेव जी नमोस्तु, मेरी जिज्ञासा है कि ईरिया पथ किसे कहते हैं और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? ईरिया कर्माश्रव की। ईरिया का अर्थ होता है चलने का पथ, जिसे देख कर चलना। ईरिया पथ शुद्धि, चलने के पथ पे जो हमसे दोष लगे हैं उनको ईरिया पथ कहते हैं। हमारे यहाँ ईरिया पथ प्रतिक्रमण आता है। ईरिया पथ प्रतिक्रमण का अर्थ होता है चलने में जो दोष लगे हैं, रास्ते में दोष लगे हैं, उनका प्रतिक्रमण। ईरिया पथ शुद्धि का अर्थ है जब हम चलते हैं तो देख करके चलना, सावधानी से चलना, ये ईरियापथ शुद्धि आती है। 8 शुद्धियों में एक ईरियापथ शुद्धि भी है। अब ईरियापथ आश्रव किसे कहते हैं? ईरियापथ आश्रव का अर्थ है वो भी चलने के अर्थ में, रुकता नहीं है, चलता जाता है। कर्म आए हैं, रुकते। इसका उदाहरण दिया कि जैसे चद्दर का नाल होता है, चद्दर होता है ना ऊपर चद्दर वाला लोहे का, उस पर पानी गिरता है, पानी स्पर्श तो करता है लेकिन रुकता नहीं है, सीधा लुढ़क करके नीचे आ जाता है। ऐसे ही कर्म आते हैं, आत्मा में रुकते नहीं हैं, आत्मा को स्पर्श करके निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। वो ईरियापथ आश्रव कहलाता है, जो 3 गुण स्थानों में होता है, 11वें, 12वें और 13वें गुण स्थान में होता है। श्रीमती चंदा जैन आष्टा, नमोस्तु गुरुदेव, मेरे आराध्य गुरुदेव, जैनागम में चतुर्मुख पूजा या सर्वतोभत पूजा का उल्लेख मिलता है, इसका क्या स्वरूप है? वर्तमान परिवेश में इसका क्या महत्व है? चतुर्मुख पूजा, सर्वोदय पूजा और कल्पद्रुम, ये तीनों एक नाम है। पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने हरिवंश पुराण में, आदि पुराण में, इन सब पुराणों में चक्रवर्ती पूजा भी इसे कहा है। सबसे बड़ी विशाल पूजा कहलाती है, सबसे बड़ी महान पूजा कहलाती है।
कल्पद्रुम मंडल। तो इसके कल्पद्रुम कहो, सर्वतोभद्र कहो, चतुर्मुख पूजा कहो, एकार्थवाची। ब्रह्मचारिणी आस्था जैन अमर पाटन से पूछती हैं, नमोस्तु मुनिश्री, शिष्यत्व प्राप्त करने के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? समर्पण, गुरु की पहचान। शिष्यत्व प्राप्त करने का सबसे बड़ा तरीका है, क्या तुम ऐसे शिष्य बनना चाहते हो जिसमें तुम्हें यह देखना पड़े कि मेरा गुरु बनने लायक कोई है कि नहीं? और शिष्यत्व बनने के पहले यह देखना पड़ता है कि हमारा समर्पण कितना है। और समर्पण करने के पहले देखना पड़ता है कि जिसके लिए हम समर्पण कर रहे हैं, क्या वो मेरे समर्पण को झेल पाएगा? क्या वो मेरे नमोस्तु को झेल पाएगा? क्या वो मेरी पूजा पचा पाएगा? कहीं मेरी पूजा कहीं उसको इस स्थिति में ना पहुंचा दे कि वो लूला लंगड़ा अंधा हो जाए। योग्य गुरु को, योग्य देव को खोजने के बाद समर्पण की भाषा जहां आती है वहां नरेंद्र जैन मिश्री लाल जी गंगवाल इंदौर मध्य प्रदेश से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, ज्वलंत समस्या शराब सभी अपराधों की जननी है। इस पाप की कमाई से विकास की जगह विध्वंस नहीं है क्या? सत्तासीन होने पर इनके विरोधी भी कभी इसी एक कमाई का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। शराब से धनोपार्जन कर ऐसा अन्य विकल्प हो सकता है जिससे पाप की जगह पुण्य अर्जन हो सके? कृपया, देश ज्वलंत समस्याओं से जूझ रहा है। हमारे शास्त्रों में दुकानदार की अपेक्षा पीने वाले को दोष लगा है। किसी शास्त्र में यह नहीं लिखा है कि दुकानदार को उपदेश दो, पीने वाले को, उपभोक्ता का त्याग कराया। दुकानदार तो एक माल पैसा कमा रहा है, वो शराब नहीं बेच रहा, वो पैसा कमा रहा है। मूर्ख बेचने वाला नहीं है, मूर्ख पीने वाला है। दुकानदार तो हम सब बंद कर देंगे। मैंने कहा था एक दिन कहीं गौ के वर्ष पे बोला था कि भारतवर्ष के सारे बूचड़ खाने मैं बंद कर दूंगा, गारंटी देता हूं, एक भी गाय नहीं कटेगी। जितने कसाई हैं उन सबको मैंने मेरे काबू में है। कसाई जो गाय को काटते हैं वे सब गाय काटना बंद कर देंगे। मुझे अपनी वाणी पर विश्वास है और मुझे कसाईयों पर विश्वास है कि वे गाय काटना बंद कर देंगे। बस मुझे एक बात का आश्वासन दो, जो भारतीय है, जो हिंदू है, जो गाय को मां मानता है, वो बूढ़ी होने के बाद गाय को बेचेगा नहीं, अपने खूंटे पर रखेगा। गाय किसके पास है? मुसलमानों के पास कि हिंदुओं के पास? कसाईयों के पास कि हिंदुओं के पास? सवाल यह नहीं है कि चौराहे पर किसी मां को किसी ने लूट लिया। सवाल यह है कि किस बेटे ने मां को घर से निकाल दिया। किस बेटे ने? उसको पकड़ो। गाय कसाई नहीं काट रहा, कसाई को तो माल मिलता है, वो क्या करे? उसके लिए तो मां है ही नहीं। वो तो कहता है हमारे लिए तो जानवर है। जिसके लिए मां है वो बेच रहा है। दूध देना बंद करते ही मां को कौन बेचता है? हिंदू बेचता है। सारे भारत के हिंदू एक नियम ले ले, गाय अपने खूंटे पे मरेगी, कसाई खानों को रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, तो फिर वो काटेंगे क्या? मैंने मुसलमानों से चर्चा की, बोले महाराज हमें क्या रोकते हो आप अपने हिंदुओं को रोकिए जिनको ये मां मानते। मेरे लिए तो जानवर है, मेरे लिए तो सामान्य है, मेरी तो श्रद्धा है ही नहीं उसमें। आप अपनी देखिए किसको क्या कर रहा है। तो ये सब बातें विचार नहीं होती हैं। हम पत्तों को सींच रहे हैं, जड़ को नहीं पकड़ पा रहे। सारे हिंदुस्तानी हिंदू लोग गाय को मां मानते हैं, तो गाय को ऐसा रूप दें जाए हम कभी भी बेचेंगे नहीं, गाय बिकेगी नहीं। गौवंश हमेशा हमारे घर में मरेगा। गौवंश का घर में मरना बहुत बड़ा पुण्य होता है। ऐसी यदि धारणा सबकी बन जाए तो बन जाएंगे, नहीं तो चलता रहता है। आरती जैन टूंडला फिरोजाबाद से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि हमने चक्रवर्ती विवाह किया है
और हम एक जीवन की नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो क्या जैन दर्शन में शुभ मुहूर्त का कोई महत्व भी है क्या? शुभ मुहूर्त का महत्व क्यों नहीं होता? होता है, शास्त्रों में वर्णन है, द्वादशांग का अंग होता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव इनके अनुसार कार्य होता है। अभी प्रातःकाल यही स्थिति चल रही है कि हम किस ढंग से अपने जीवन को सुरक्षित करें, तो बराबर इसका होता है, प्रभाव होता है। अभिपित जैन एमपी से पूछते हैं, महाराज जी मैंने आदि पुराण का पहला भाग श्रीपाल चरित अभिवंश पुराण आदि का स्वाध्याय कर लिया है, क्या मैं आचार्य श्री के द्वारा जो प्रवचन दिए गए थे समय साहब जी के ऊपर जो समयोपदेश ग्रंथ से प्रिंट प्रकाशित हुआ है, तो क्या मैं उसे स्वाध्याय में पढ़ सकता हूँ? कर सकते हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि शेख 108 विद्यासागर जी महामुनि राज के परम प्रभावक शिष्य तीर्थ जीर्णोद्वारक जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्रावकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावक श्रावकों की ओर से कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। बंधुओं, बहुत ही हर्ष का विषय है परम पूज्य श्री के सत्संग सानिध्य में और परम पूज्य आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि शेख 108 विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से तपोदय त्रिशक्ति पर 11 फरवरी से 16 फरवरी तक भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव आयोजित होने जा रहा है। इस पंच कल्याणक के लिए जन्म कल्याणक 13/2/2021 के दिन एक समय का भोजन 5 कलश की राशि से श्रेष्ठी श्रीमान नाथूलाल जी, धापूबाई जी, निर्मलाबाई जी, अशोक कुमार जी, अंजना देवी, संजय, मोनिका, बालेश, नीलू जी, अनुराग, पूजा जी, शालिनी, लिपि, मौलिक, पवित्र, ऋत्विक, सावला परिवार लांबाखो वाले कोटा की ओर से देने की स्वीकृति गई है। उस दिन जितने भी साधर्मी बंधु देश विदेश से यहाँ पधारेंगे उन सभी के भोजन के पुण्यार्जक एक समय के सावला परिवार रहेंगे। आपके दान और पुण्य की अनुमोदना। और बंधुओं, बहुत ही हर्ष का विषय है, आज तपोदय तीर्थ क्षेत्र के सबसे बड़े बाबा, जो विश्व के सबसे बड़े बाबा हैं, उनके लिए ये अष्ट प्रातिहार्य जो आप लोग देख रहे हैं, ये अष्ट प्रातिहार्य समर्पित किए हैं श्रीमती विजया देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जी कटारिया, अजय, माया, विनीत, विजय, अनिता, संजय, मीनाक्षी, राज, पावन, शोभा, आस्था, राहुल, सोमिल एवं समस्त कटारिया परिवार केकड़ी निवासी जयपुर प्रवासी की ओर से ये अष्ट प्रातिहार्य मूल नायक बड़े बाबा पार्श्वनाथ भगवान की वेदी पर आपकी तरफ से समर्पित किए गए हैं। आपके दान और पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। और मैं निवेदन करूंगा श्री सतीश जी नजा एवं श्री राजेंद्र जी थनवारा वाले ललितपुर वालों से निवेदन, कटारिया परिवार का तिलक लगा के माला पहनाकर, पगड़ी पहनाकर, शाल उड़ाकर सम्मान करेंगे। और विजय तुमने सुना। आइए, कटारिया परिवार के सभी मेंबर आएंगे और ये हमारे श्रीमान सतीश जी एवं राजेंद्र जी आपका सम्मान करेंगे। और आज की और कटारिया परिवार जो हमारी भोजनशाला का नवीनीकरण किया जा रहा है, उसमें भी 21 कलश के माध्यम से आपने उसका नवीनीकरण करने की स्वीकृति दी है, तो आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। आज की पहली जिज्ञासा मेरे परम आराध्य गुरुवर को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारी जिज्ञासा है कि नंद्यावर्त और सिक्का गुल्लक में रखते हैं तो उसके ऊपर रुपए रख सकते हैं, इसमें कोई दोष तो नहीं है? उमा जैन, अशोक विहार, मांगलिक है, शगुन कहलाता है, अपने पूजन स्थल पर रखें, अथवा जहां आपका धन आदि रखते हैं तिजोरी आदि में, उसमें भी रख सकते हैं, कोई दोष नहीं। इसी समृद्धि सुख समृद्धि के लिए यह नंद्यावर्त की स्थिति बनाई गई। अगली जिज्ञासा है ब्यावर से अजीत जैन कासलीवाल की ओर से। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मुकेश जी सोगानी, MS ज्वेलर्स जयपुर। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि साधु संतों को पिच्छी भेंट करने में ज्यादा पुण्य है या पिच्छी प्राप्त करने में पात्र की पात्रता क्या होनी चाहिए? जिज्ञासा का समाधान करें। ये उपकरण दान कहलाता है। उपकरण दान के लिए साधु की उपयोगिता को देख के किया जाता है। वर्तमान में जो पिच्छियों का आदान प्रदान की परंपरा है
वह पूज्यवर शांति सागर महाराज के समय से चली। पहले इस प्रकार के परिवर्तन के लिए प्रायः लोग ला करके कभी भी दे देते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इसको एक व्यवस्थित ढंग से कर दिया। इससे श्रावक को लाभ होता है। हमारे संघ में जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं गृहस्थ, उनके लिए पिछी दी जाती है और उन्हीं से ली जाती है। और जो व्रत ले लेते हैं, नई हो या पुरानी हो, पुरानी 1 साल ली गई है और नई 1 साल लेंगे, दोनों में अपने आप में कोई विशेष अंतर नहीं। फर्क इतना है कि पुरानी पिछी तुम्हें घर मिल जाती है, नई पिछी हमारे पास आ जाती है। तो तुम्हें नई पिछी तुम्हारे पास, हमारा माल तुम्हारे पास रहे तो तुम्हें खुशी है, और तुम्हारा माल हमारे पास रहे तो कम खुशी है। फर्क इतना ही है, कुछ नहीं है। हमारी पिछी तुम्हारे पास चली जाती है, तुम खुश हो, महाराज जी की पिछी मुझे मिल गई, और तुम्हारी पिछी साल भर मेरे पास रहेगी तो उतनी खुशी नहीं होती। उतनी ही खुशी होना चाहिए कि तुम्हारी पिछी साधु साल भर जितने जीवों की रक्षा करेगा, उस सब का श्रेय उसके खाते जाना। नहीं। अगली जिज्ञासा मुकेश जी सोगानी, MS ज्वेलर्स जयपुर, और उसके बाद तैयार रहेगी श्रीमती पुष्पा जी सोगानी जयपुर। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, श्रद्धा और अनुभूति में क्या अंतर है? श्रद्धा से अनुभूति तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? भोजन से भूख मिटती है, ये श्रद्धा है, और भोजन खाता है सो भूख मिटती है, ये अनुभूति है। अब दोनों के बीच में कितना अंतर है? श्रद्धा है कि इससे भोजन से हमारी भूख मिटती है, और अनुभूति के लिए जब वो खाता है तब उसको अनुभव में आता है कि भूख मिट रही है। भूख मिटती है और भूख मिट रही है। भूख मिटती है ऐसी भावना श्रद्धा है, भूख मिट रही है ये अनुभूति में आ रहा है। अब जब उसकी श्रद्धा है और उसके बीच में खाने की प्रक्रिया कितनी बड़ी है, ये मालूम चल गया भोजन से भूख मिटेगी। अब वो अनुभूति में लाना है, जब वो रोटी बनेगी तो उसके पहले कितना बड़ा उद्यम करना पड़ेगा, व्यापार करना पड़ेगा। व्यापार में कितनी रिस्क है, कितने दंडफंड हैं, वो सब आपके अनुभव में है। फिर गेहूं आएगा, फिर पिसेगा, फिर रोटी बनेगी, चूल्हा बनेगा, फिर खा पाएंगे। तो जैसे भूख रोटी से मिलती है और रोटी तक पहुंचने के लिए जितनी प्रोसेस की जाती है, उतना ही सम्यक दर्शन से सम्यक चारित्र के बीच में करना पड़ेगी, तो श्रद्धा अनुभूति में बदल जाती है। नमोस्तु। अगली जिज्ञासा पुष्पा जी सोगानी जयपुर। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। इच्छामी महाराज श्री, इच्छामी महाराज श्री, इच्छामी महाराज श्री। महाराज श्री, बाहुबल भगवान पहाड़ पे उकेरे हुए हैं, वो पहाड़ से अलग नहीं है। तो महाराज श्री, बाहुबल भगवान की जो पाषाण है वो पृथ्वी काय है या पृथ्वी कायिक है? पृथ्वी काय और कायिक से जुड़े और नहीं रहने से कोई मतलब नहीं है। एक कंकड़ हजारों साल पहले पत्थर से अलग हो गया, इस कंकड़ में भी जीव रह सकता है। एक जीव की उम्र 22,000 वर्ष होती है पृथ्वी काय की। एक रेत है, बालू का कण है, आप उठा के अलग डिब्बी में रख दिया तो भी वो 22,000 वर्ष तक जिंदा रह सकता है, और दूसरे जीव उत्पन्न है। पहाड़ से जुड़े रहने से, नहीं जुड़े रहने से पृथ्वी काय और कायिक का निर्णय नहीं किया जा सकता। पत्थर ना घटता है ना बढ़ता है। जीव नए आ जाते हैं तो वो बढ़ जाता है, नहीं आते तो नहीं बढ़ता है। तो ऐसा कोई निर्णय नहीं किया जा सकता कि वो भी हो सकता है जीव, उससे जीव निकल गए हो, बड़ा हो, जीव रह भी सकते। अपनी मूर्तियाँ बैठी हैं, इनके अंदर भी जीव रह सकता है, क्योंकि अंदर का जीव मरा हो ऐसा कोई नियम नहीं। क्योंकि एक पृथ्वी का जीव की अवगाहना अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण होती है, और अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण जिनकी अवगाहना हो, उनके लिए तो कौन मार सकता है। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय क्षेत्र पर असीमकालीन भक्तामर विधान, जिसको कि आज दूसरा वर्ष प्रारंभ हो चुका है, कंटिन्यू पूरे वर्ष तक एक बिना खंडित हुए हमेशा यहाँ असीमकालीन भक्तामर विधान हुआ। आज एक विधान का नाम श्रीमती राम जानकी, अशोक कुमार जी, रत्ना रानी, आकृति, राहुल, आदित्य, अरहम, प्राप्ति जैन प्रयागराज की ओर से
साल में एक दिन अपने परिवार के नाम से विधान करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। आपके पुण्य की अनुमोदना पंच कल्याणक में सहयोग राशि के रूप में 21,000 रुपए की राशि गुप्त दान के रूप में स्वीकृति मिली है। स्वर्ण दान जो कि बड़े बाबा की वेदी पर सोने का काम शीघ्र ही प्रारंभ होने जा रहा है, उसके लिए 5100 रुपए रुचि जैन इंद्रपुरम गाजियाबाद, 5100 रुपए से शांतिलाल जी, श्रीमती निर्मला जी, पंकज प्रतिभा, दीपक पहल, साकुणिया परिवार सिंगोली। आज परम पूज्य श्री के हरचर्या के उपलक्ष्य में इनने भी स्वर्णदान के रूप में 5100 रुपए दिए हैं। और जो सहज स्कूट जिन्होंने यहाँ पर बन रहा है और उसका काम बहुत द्रुत गति से चल रहा है, उसके लिए एक प्रतिमा 1 लाख रुपए की राशि से श्री अरविंद अंजलि साहिल समता कृतिका कारवी जैन दोषी परिवार पुणे और एक प्रतिमा 1 लाख रुपए की राशि से श्री शशांक उल्का संकेत नेहा विहान जैन शाह परिवार निगड़ी पुणे की ओर से स्वीकृति दी गई है। और जो गौशाला यहाँ चल रही है उसके लिए 15,000 रुपए की राशि श्रीमान राजकुमार जी सरोज देवी सेठी पाउना बाजार इम्फाल मणिपुर की ओर से स्वीकृति दी गई है। आप सभी के दान और पुण्य की अनुमोदना। और बंधुओं, आज 1 साल पूरा हुआ है और इस अवसर पर जो पिछले वर्ष 30 जनवरी को जिनने यहाँ पहला विधान प्रारंभ किया था, पहला नाम है श्रीमती लाड देवी विपिन रीना विवेक विशाल विवेक ठोला परिवार सिंगोली और दूसरा नाम है वीना धर्मपत्नी स्वर्गीय सुनील कुमार जी जैन बांसवाड़ा। हमारे बीच में उपस्थित हैं सिंगोली से नरेंद्र लाड देवी परिवार के मेंबर, शायद बांसवाड़ा वाले तो नहीं है, तो नरेंद्र जी सिंगोली वाले परिवार के जो मेंबर उपस्थित हैं यहाँ आए, वहीं खड़े हो जाएंगे। विकास जी, आप परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से सिक्का निकला के और एक नंद्यावर्त उनके लिए देंगे। देखो, ये चीज़ जो है सबसे बड़ी अद्भुत चीज़ ये है, विधान करना उतना महत्वपूर्ण है कि नहीं वो तो आप सब जानते हैं। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि आज जो 1 साल के बाद तुम्हारे, मैंने कहा था ना, एक निधि वह है जो भगवान की तुम्हारे पास हो और एक वह है जिसकी निधि भगवान के पास हो। आज तुम्हारी निधि इस असीमकालीन भक्तांबर की, हजारों भक्तांबर आप करते ही होते रहते, लेकिन यह भक्तांबर ने एक भक्तांबर दान तुम करके गए थे और 1 साल के अंदर इस नंद्यावर्त ने कम से कम 600 विधान करवा लिए। जय हो। इसमें 600 विधान, एक विधान की हवन की आहुति नहीं है, इसमें 600 विधानों की हवनों की आहुति है। एक विधान करने में एक माला फेरते हो, इसमें 600 विधानों की मालाएं फिरी है मंत्र की। ये मंत्र जो नंद्यावर्त आपका यहाँ रखा था, जो मुद्रा आपकी रखी थी, ये मुद्रा भगवान के सामने रखी हुई 365 दिन से कितनी मालाएं फिर चुकी, कितने हवन हो चुके, 600 हवन क्या कहलाते हैं। और ये महत्वपूर्ण है, जो इस सिक्का जो और जो नंद्यावर्त आपके घर जा रहा है, ये है आपकी कमाई, ये है आपकी उपलब्धि, ये है आपका सगुन, ये है जीवन का संरक्षण और संवर्धन का एक सगुन के रूप में। अभी तक ये जितने विधान हुए उन सब के यहाँ पर डले हुए हैं। आज जो नंद्यावर्त सिक्का निकाल के दे रहे हैं, पहला नंद्यावर्त है, इसलिए मैं भी हाथ लगा देता हूँ कि ये नंद्यावर्त, जैसे इस नंद्यावर्त की विशेषता मैंने बता दी। इस नंद्यावर्त की इतनी ताकत है कि जब सृष्टि में प्रलय आता है, इतना भयंकर प्रलय आता है जिसे देवता भी नहीं रोक पाते, सारे सौधर्म भी नहीं रोक पाता, कोई रोकने की हिम्मत नहीं रखता। और ये पृथ्वी 7 दिन तक कुवृष्टियों से 1000 योजन नीचे धंस जाती है। 1000 योजन नीचे सम्मेद शिखर पर अयोध्या के नीचे यही नंद्यावर्त बना हुआ है। जैसे वो नंद्यावर्त ऊपर दिखता है तो देवता आकाश से देखते हैं कि इस प्रलय विभीषिका में जहाँ पहाड़ भी गल गए, ये बड़े बड़े पहाड़ गल करके राख हो जाएंगे, जल करके, इतनी भयानक आग में ये कौन बच रहा है, कौन चमक रहा है, तब देवता अवध ज्ञान से जानते हैं। और जैसे ही वो इस नंद्यावर्त को नमस्कार करेंगे, जैसे इस नंद्यावर्त की पूजा करेंगे, तैसे ही वो प्रलयकालीन जो विभीषिकाएं हैं वे शांत होकर के सुवृष्टि में बदल जाएंगे। इस नंद्यावर्त की विशेषता होती है। ऐसा नंद्यावर्त आपका 1 साल प्रभु पार्श्वनाथ के चरणों में रहा, बहुत बहुत ऊर्जा से भरा हुआ आपका एक कलश था। मैं हाथ लगा करके आज पहली बार यहाँ है
जय हो। ये भी एक संयोग है कि मेरे ही सामने शुरू हुआ था, मेरे ही सामने साल पूरा हो रहा है। जय हो। ऐसा होना भी एक आश्चर्य है, असंभव वाली बात समझना, असंभव वाली बात कि 1 साल तक निरंतर, और सबसे बड़ी चीज ये नंद्यावत भगवान के पास ही नहीं रहा, 1 साल तक मैं भी इसके पास रहा। जय हो। और मेरी भी स्थिति यहीं पर 1 साल तक बनी रही। इससे करके देता हूँ, स्वस्थ। हाँ ठीक है। साल भर में प्रतिदिन जिन जिन का नंबर पहले था उन सब के लिए यह कलशा आज प्रतिदिन अपनी अपनी तारीख के अनुसार मिलता जाएगा। और आज द्वारा इन्हीं परिवार के द्वारा भक्तांबर विधान किया गया और 2 कलशों में आज से इनका नया नंद्यावत अगली साल के लिए रखा गया। और ये रिश्तेदारी भगवान की कब तक चलेगी? जब तक तपोदय में भगवान है और तब तक दुनिया में तुम्हारा वंश है, तब तक ये रिश्तेदारी चलती रहेगी। जय हो। तुम भी ऊपर चले जाओगे तो तुम्हारी पीढ़ी को भी मिलेगा। ये असीम कालीन भक्तांबर जहां भी हो रहा है तुम्हारे जीवन काल तक के लिए नहीं है, जीवन काल के बाद भी तुम्हारी संतान को मिलेगा, तुम्हारे बच्चों को मिलेगा। 7 पीढ़ी तक जब तक क्षेत्र है और आपका वंश है, आपके पास ये नंद्यावर्त जाएगा और आपके नाम का नंद्यावर्त यहाँ स्थापित होता रहेगा। इससे ठीक है। अगली जिज्ञासा ओबी के माध्यम से, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सतीश जी रजा ललितपुर। महाराज श्री के चरणों में कामनी परिवार गुना का बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से कामनी परिवार सुखी और संपन्न है। हे गुरुदेव, मेरे बड़े भैया श्री अनिल चौधरी अपने 60वें जन्म दिवस पर व्यापार से स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ले रहे हैं। वे आगे व्यापार व्यवसाय नहीं करेंगे। उनके इस निर्णय को हम परिवार के लोग किस रूप में लें और समाज के लोग इस निर्णय को किस रूप में लें, कृपया समाधान करें एवं आशीर्वाद प्रदान करें। नमोस्तु भगवान। यदि कोई व्यक्ति हमारे शास्त्रों में आया, संसार के किसी भी कार्य को शुरुआत करने के बाद, शुरुआत करते ही दिन व्यक्ति निर्णय कर लेता है कि यह मैं मरण करने के पहले इससे निवृत्ति पाऊंगा, तो समझ लेना चाहिए ये चतुर्थकालीन परंपरा है, सबसे आदर्श परंपरा है। जैसे आपके सरकार में आप नौकरी ज्वाइन जिस दिन करते हैं, उसी दिन आपको मालूम रहता है कि मैं इतने वर्ष बाद इस तारीख में रिटायरमेंट हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, हो गई होगा। ये जैनागम की देन है। नौकरी के पहले ही दिन मालूम है कि हम रिटायर्ड किस दिन होंगे। ऐसा ही हर सम्यक दृष्टि ज्ञानी को ये मालूम रहता है, मैं यह कार्य शुरू कर रहा हूं संसार का, इस तारीख में मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। हर कार्य में, व्यापार कर रहा है उसमें, मकान का नागल कर रहा है उसमें, शादी ब्याह कर रहा है उसमें। आज मैं शादी कर रहा हूं, गृहस्थ अवस्था में जा रहा हूं, इतने वर्ष बाद इस तारीख में मैं शादी के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। हम दोनों इस संयम से जीवन व्यतीत करेंगे। इस मकान में प्रवेश कर रहा हूं, मैं गृहस्थी बसाऊंगा, एक दिन में इस तारीख में इतने वर्ष बाद मैं इससे निवृत्ति पालूंगा। व्यापार में चतुर्थकालीन परंपरा थी। राजा महाराजा क्या करते थे? जितने बड़े बड़े राजा हुए, चक्रवर्ती हुए, इन सब ने अंत में संन्यास लेकर के ही मरण किया। और जो राजगद्दी पे रहते रहते धंधा पानी करते करते मरते हैं, उनकी सदगति में संदेह होता है। जो लोग होते हैं करते ही करते मरते हैं, अंतिम दिन भी सिग्नेचर रह गए तो अंगूठा लगवा के बिल पास करवाते हैं। हाँ, अंतिम दिन मरने को हो रहे हैं, अभी भी बैंक में से बेटा पेन पापा और दस्तखत तो कर दो कम से कम मरने के पहले। इनकी सदगति नहीं होती। जो तुमने संसार प्रवेश किया है, मरने के पहले उसकी निवृत्ति की तारीख निश्चित होना चाहिए। यदि यही करते करते मर गए तो सदगति में संदेह है। 2 चक्रवर्ती राजगद्दी पर मरण को प्राप्त हुए, नरक गए, दुर्गति में पड़े। 10 चक्रवर्ती राज सब कुछ भोगा, मरने के पहले छोड़ दिया, वे सदगति को प्राप्त हुए। यदि आज ये आदर्श परंपरा जो अनिल बाबू चौधरी गुना के अपना रहे हैं, सारा भारत का लोग अपनाएं, तो इस पंचम काल में अभी चौथे काल का नजारा आ जाए।
साधुओं में चौथे काल का नजारा तो पूज्य गुरुदेव विद्यासागर ने दिखा दिया, लेकिन श्रावकों का नजारा चौथे काल में दिखाएं आप लोग तो बहुत बड़ी परंपरा। हर जैनी श्रावक को आज ये संदेश लेना चाहिए प्रश्न पर कि मैं मरने के पहले समस्त संसार के कार्यों से निवृत्ति पाऊंगा, हर कार्य से निवृत्ति। जो जो मैंने संसार बसाया है, जो जो मैंने आराम परिग्रह किया है, खूब किया, दिन रात किया, अच्छा किया, बुरा किया, इस पर मैं किसी पर नहीं जा रहा हूं। जो कुछ भी किया मरने के पहले पूर्ण विराम लगा के मरो, पूर्ण विराम लगा के मरो। बस मैंने जो कुछ भी किया अच्छा था या बुरा मुझे पता नहीं, मैं सबको पूर्ण विराम लगाता हूं और पूर्ण विराम लगा के निवृत्ति करते हैं। तो इसी व्यक्ति को कहते हैं जल से भिन्न कमल, कादे में हेम अमल। मरने के पहले जो छोड़ देते तो कहा जाता है ये कीचड़ में रहा लोहा बन के नहीं, सोना बन के। ये कीचड़ में रहा लेकिन जड़ें बड़ी कीचड़ में थी, लेकिन कमल कमल के पंकज ऊपर था। जल से भिन्न कमल, ये जैन दर्शन की आदर्श परंपरा है। अनिल बाबू को आशीर्वाद और आपके परिवार को आशीर्वाद कि आपका परिवार धन्य है जो ऐसे बेटे ने मरने के पहले यह वह आदर्श परंपरा पुनरुद्धारित की जो चतुर्थकालीन परंपरा थी। आदर्श परंपरा है जैन श्रावक की। समंतभद्र महाराज ने यही तो कहा है, यदि तुम्हारी गृहस्थी में प्रवेश करना पड़ा, किया, खूब कर लिया, अब अंत में जाकर के कम से कम मरने के पहले जैसे आए थे वैसे जाओ, जैसे आए थे वैसे जाओ। कुछ लेके नहीं आए थे तो कुछ लेके भी मत जाओ। दस्तखत करते हुए नहीं आए थे तो दस्तखत करते हुए मत जाओ। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था उस दिन भी दस्तखत किए थे। जैसे तुम जन्मते थे तो कुछ भी नहीं तुम्हारा था, न तुम्हारे पास मकान था। जन्मते समय किसके पास मकान था? हैं? शायद मम्मी पापा ने जन्मने के पहले ही तुम्हारे नाम मकान कर दिया होगा, नाम ही पता नहीं था, नाम ही पता नहीं था। जैसे जन्म के पहले तुम्हारे नाम न मकान था, न कोई सोना चांदी था, न कुछ भी नहीं था, वैसे ही मरण के पहले तुम कहो कि मेरे नाम न मकान है, न जायदाद है, न परिवार है, न धंधा है, न पानी है, न बैंक है, न बैंक बैलेंस है, मैं जा रहा हूं, जैसा आया था वैसा जा रहा हूं। हम तो चले इस पार, तुम्हारी तुम जानो। तुम्हारा माल जो मैंने समेट के रखा था वो सब यहीं छोड़ता हूं। मैं जैसा अकेला आया था और अकेला ही जा रहा हूं। मैंने आते ही ना तो बैंक देखा था, ना जाते हुए बैंक देखूंगा। मेरे नाम से कुछ भी नहीं मिलेगा। मरने के बाद व्यक्ति के नाम से कुछ नहीं मिलना चाहिए, एक कौड़ी भी नहीं मिलना चाहिए उसके नाम से। वही आदर्श श्रावक कहलाता है। बहुत अच्छा, सबको इससे शिक्षा लेना चाहिए। और मेरी भावना है कि हर हमारा भक्त मरने के पहले सब कुछ निवृत्ति जो जो पाए किया है उसको पूर्ण विराम लगा के मरे और जैसा आया था वैसे जावे। अगली जिज्ञासा सतीश जी जैन ललितपुर और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती माया जी कटारिया जयपुर। और बंधुओं, सभी साधर्मी बंधुओं से मेरा नम्र निवेदन है जिनने वक्तामर विधान में अपना नाम लिखाया है, यहाँ अगर आप आए तो आपको सिक्का और नंदियावर्त यहाँ दे दिया जाएगा। नहीं तो आप जो नहीं आ पाते हैं अपना पोस्टल एड्रेस हमारे कार्यालय पे संजीव जी मैनेजर के नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर चलते हैं हमेशा, वो नंबर पे आप संजीव जी मैनेजर के पास अपना पोस्टल एड्रेस जरूर भेज दें ताकि हम यहाँ से आपको पोस्ट द्वारा ये नंदियावर्त और जो चांदी का मांगलिक सिक्का है आपके पोस्ट पे भेज देंगे। जी कैसा रखेंगी? महाराज, हम लोग सब परिवार भगवान का और आपका आशीर्वाद लेने आए हैं, उसी से संबंधित एक जिज्ञासा है। महाराज जी, शादी में हम कन्या का दान करते हैं, इस संबंध में 2 आर्टिकल पढ़े हमने। एक तो कन्यादान का आशय ये बताया कि हमने अपनी कन्या का गोत्र अब आपके गोत्र में दान दे दिया, वो आपके गोत्र से जानी जाएगी। दूसरा आर्टिकल ये पढ़ा महाराज जी कि नहीं, हमने अपना अंश शरीर का या आत्मा का टुकड़ा वो आपको दान किया। तो हमारी जिज्ञासा ये है महाराज श्री कि इन दोनों में क्या है अंतर और कौन सही है? दान की परिभाषा है स्वस्याति सर्गो दानम। स्वस्य यानी अपनी वस्तु का त्याग कर देना, पुनः उसको वापस नहीं लेना, उसका नाम दान होता है। दान में और त्याग में अंतर होता है। ये दोनों दान एक दान की कोटि में आते हैं। अपना अंश देना यानी स्व, और अपने को सर्वथा दे देना, उसके वंश में समाहित कर देना, ये त्याग है।
इन दोनों को मिलकर के ही दान की परिभाषा बनती है। इसलिए दोनों जो हैं दान की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अब दान शब्द के दो रूप होते हैं, देने का नाम दान है और एक होता है धार्मिक दान, जिसमें हमारा स्वार्थ नहीं होता। ये कन्यादान आदि दान तो आज पता नहीं कितने हो गए, रक्तदान और पता नहीं कितने दान होते चलते गए। तो ये दान की कोटि में ना आकर के ये सहयोग कहलाता है। जब परस्पर सहयोग होता है तो धार्मिक दृष्टि से जब पुराणों से पूछते हैं तो आपने दूसरे वंश का सहयोग किया है, आप लोगों ने उसका नाम दान रख दिया। दान पात्र को दिया जाता है जो मोक्ष मार्ग में चलने वाला होता है। इसमें जरूर नहीं कि वो मोक्ष मार्गी हो, तो सामान्य रूप से इसको दान कहते हैं। बाकी ये सहयोग कहलाता है। आपने एक परिवार का सहयोग किया है और उसका ही तुमने सहयोग नहीं किया, उसने लेकर के तुम्हारा सहयोग किया है। दान में एक पक्षी सहयोग होता है। आप आहार देते हैं, साधु के लिए आहार ग्रहण करता है, लेकिन साधु आपका आभार नहीं मानता, आप साधु का मानते। वहां तो परस्पर में ब्याही जी होते हो, दोनों आभार मानते हो। आपने मेरी कन्या ले ली, भार उतार दिया। आपने सहयोग उसको देकर के किया है, उसने लेकर के आपका सहयोग किया है। दोनों मिलके बताओ, कन्या वालों वर पक्ष वालों, कन्या उसने लेकर के आपको सहयोग किया है कि आपने उसको कन्या देकर सहयोग किया है? दोनों है महाराज। दोनों टेंशन में थे। बच्ची वाला टेंशन में था कि हे भगवान शादी अच्छे घर हो जाए, कन्या को कोई ले वे अच्छे घर हो जाए, और वो भी परेशान था कि कोई कन्या मुझे देवे। जब परस्पर में उपयोग होता है, दोनों का परस्पर में उपकार होता है, तो उसको सहयोग बोलते हैं, ऐसा माना जाए। नमोस्तु महाराज जी। अगली जिज्ञासा श्रीमती माया जी कटारिया जयपुर और तैयार रहेंगी मधु जी जैन रावत भाटा। महाराज श्री के चरणों में कटारिया परिवार का नमोस्तु। महाराज श्री, पापा जी की अंतिम समय तक ये इच्छा थी कि आपके दर्शन के लिए आए और आचार्य श्री के दर्शन के लिए आए, और वो इच्छा हम पूरी ना कर पाए, तो इसके प्रायश्चित के लिए हम क्या करें? इसके लिए मार्गदर्शन कटारिया के संबंध में जिस दिन उनका अवसान हुआ, उसके दूसरे दिन मैंने जिज्ञासा में बोला था कि उनका एक ही नियम रहता था कि हर जन्मदिन पर वो महाराज के पास पहुंचे। शुद्ध पंचमी के लगभग पड़ता है ना उनका, कोई ऐसी तरह, और उनके हमेशा परिणाम बने रहते थे। एक साधु भक्त कटारिया परिवार तो वैसे ही अपने आप में सभी लोग जानते हैं, और इनका पहले जरूर कटारिया परिवार अलग ढंग से देखा जाता था, लेकिन बाद में श्रीपाल कटारिया, मोहनलाल कटारिया आदि, इन्होंने एक अपना पूरे परिवार का मुख मुनि भक्ति की तरफ मोड़ा, और उनमें सबसे ज़्यादा श्रेय श्रीपाल कटारिया को जाता है। इन्होंने अपना मुनि भक्ति की तरफ मोड़ा, और मुनि भक्तियों के साथ साथ इन्होंने सच्चे मुनि भक्तों की तरफ मोड़ा। कुछ कटारिया मुनि भक्त होते हैं, लेकिन वो उनको सच्चे कुच्चे का ज्ञान नहीं होता, उनको होता है कि हमारा मान सम्मान कहाँ मिलता है। लेकिन उन्होंने एक ऐसा बनाया कि नहीं, मुनि भक्ति तो करूँगा, लेकिन सच्चे मुनियों की भक्ति करूँगा, और ऐसा इनके मन में भाव था। बहुत अच्छा। अब उनकी इच्छा पूरी हो या नहीं हो, इच्छा करने मात्र से मेरे दर्शन हो जाते। किसी व्यक्ति ने गुरु के पास जाके कहा कि मुझे दीक्षा दीजिए, और गुरु ने दीक्षा नहीं दी, वो मरण को प्राप्त हो गया, तो वो दीक्षा का फल तो पा गया, उसके लिए रजिस्ट्रेशन तो हो गया। अब वो इतने जल्दी दीक्षा लेकर, कई लोग ऐसे होते हैं जो दीक्षा के लिए बहुत तरस रहे, बहुत परेशान है। आचार्य जी पास जाते, मेरे पास जाते, तो बोले महाराज जी देखो हम कितने तरस रहे, कहीं ऐसे तरस के मरे तो भूत तो नहीं बन जाएंगे? नहीं बनोगे। जो जिससे तड़प के मरता है, जिनको दीक्षा नहीं मिल रही है और उनका मरण हो जाए, तो जाते ही वो ऐसे क्षेत्र पर कर्म भेजेगा जहां 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में ही दीक्षा मिलेगी, विदेश क्षेत्र जाएगा। जो भावनाएं जबकि जीवन में पूरी नहीं कर पाता, कर्म प्रभाव में कराता है। तो ये इच्छा मात्र करने से उनकी इच्छा थी, परिणाम थे। बराबर मेरे पास समाचार आते रहे, मैं ही उनको रोकता रहा कि नहीं, जिस परिस्थिति में तुम हो उस परिस्थिति में अभी नहीं आए। बहुत अच्छा। उनकी स्मृति में
उनके परिवार ने, ये देखो सांगानेर में इतने बड़े 8 प्रातिहार्य सांगानेर आदिनाथ भगवान के और यहाँ पारसनाथ भगवान को समर्पित किए। ये 8 प्रातिहार्य अपने आप में मंगल स्वरूप होते। और भोजनशाला का तो उन्होंने बताया ही था कि उनकी स्मृति में परिवार हमेशा दान की तरफ अग्रसर रहा है। मेरा आशीर्वाद है, उनकी तो सदगति हुई है। उन्होंने जो सद आचार विचार की स्थापना की, उन्होंने जो मुनि भक्ति अपने परिवार में उत्पन्न की और जो सदाचार उन्होंने दिया और जो उन्होंने आप लोगों की रखवाली की है, मुझे मालूम है तुम्हारा संजय है, तुम्हारा छोटा देवर है ना, वो सुनाता रहता था कि यदि हम 10 बजे के बाद लेट में आए तो पापा क्या करते थे, वो तो सब मुझे बताए, है ना। सब तरफ से परिवार की रखवाली करके और आज परिवार को एक इज्जत वाला परिवार बनाया, एक निर्दोष परिवार बनाया, दुर्गुणों से रहित परिवार बनाया। इस परिवार में कोई दुर्गुण नहीं छोड़ गए वो, कि वो ये कह सकें कि कैसा बाप था जो बेटो, ऐसा कोई दुर्गुण उन्होंने अपने बच्चों में नहीं दिए। बस उन्होंने जो मेहनत कर करके एक अच्छा परिवार बनाया, आदर्श परिवार बनाया, वो आदर्शता आप पूरा परिवार तीनों बेटे बना के रखें। यही उनकी भावना और यही उनकी भावना पूरी करना। ये भावना तुम लोग पूरी कर दोगे तो उनकी सारी भावनाएं पूरी हो गई, ये समझ लेना चाहिए। आज की अंतिम जिज्ञासा श्रीमती मधु जैन रावतपट। परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का एवं रावतबाटा जैन समाज का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी जी महाराज जी ने कहा है कि तद्भव मोक्षगामी का अकाल मरण नहीं होता है। हाँ ठीक है। पर जैसे पांडव गजकुमार मुनि, उनके साथ उपसर्ग हुआ और केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त हो गए, समझ गया। तो हमें क्या समझना चाहिए? तद्भव मोक्षगामी का अकाल मरण नहीं होता, ऐसा तत्वार्थ सूत्र में नहीं कहा गया। तत्वार्थ सूत्र में यह कहा चरमोत्तम देह, चरमोत्तम देह वाले, चरम में यानी उत्तम, उत्तम यानी तीर्थंकर। चरम शरीर नहीं कहा कि चरम शरीर वालों का अकाल मरण नहीं होता, ऐसा नहीं। चरमोत्तम, चरमोत्तम का अर्थ लिया पूज्यवर उमा स्वामी टीकाकार पूज्यपाद स्वामी ने अन्नाचल तीर्थंकर। तीर्थंकरों का अकाल मरण नहीं होता। ये चरम शरीर में तो आएंगे लेकिन चरमोत्तम शरीर में नहीं आएंगे। तत्वार्थ सूत्र का ऐसा अर्थ निकाल लेना चाहिए। तीर्थंकरों का अकाल मरण नहीं होता और ये लोग तो तीर्थंकर थे नहीं, चरम शरीर जरूर थे। तो महाराज जी, और चरम शरीर का अकाल मरण होने में आगम से कोई दोष नहीं है। तो अभी जब किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है तो वो आदमी अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अकाल मरण से कोई हानि नहीं है, अकाल मरण से दुर्गति हो ऐसा कोई नियम नहीं है। नहीं महाराज जी, ऐसा है जैसे कोई कहता है कि इस जीव का ऐसा ही होना था और कोई कहता है कि वो बच भी सकता था, तो हमें क्या समझना चाहिए? देखो, अब ये दोनों अपनी भावना है। मन को किसी प्रकार से विराम देना है तो यही कहा जाता है ऐसा ही होना था, अन्यथा इसका क्या कारण है। अब हम ये पुरुषार्थ और कर लेते, ये हमारा मोह है। पुरुषार्थ अपन ने किया, कौन पुरुषार्थ नहीं करता है, लेकिन कुछ उसके उपादान की भी तो थी। जो पुरुषार्थ हम नहीं कर पाए, हो सकता है उसके पुण्य उतना नहीं था कि हमारे लिए उस पुरुषार्थ करने की प्रेरणा मिल जाती। तो कुछ उपादान पे आश्रित है। अपन को निमित्त में इतने कर्ता धर्ता नहीं बनना चाहिए कि सब कुछ किसी के मरने का श्रेय अपने सिर पे ले लेना चाहिए कि हम ये नहीं कर पाए इसलिए हुआ, हम ये नहीं कर पाए हमने इसलिए नहीं हुआ। ऐसा अपने सिर पर लेना ये उचित नहीं है। कुछ जो मरने वाले का उसका भी तो उपादान था, उसका भी स्वयं चतुष्टय था, उसके अनुसार हमारी जैसी मति होती गई अपन करते रहे। तो मैं तो यही जानता हूं, जाने वाला अपन को भूल गया, जो मेरा ना हुआ मैं उनसे भिन्न अखंड निराला हूं। वो मुझे याद नहीं कर रहा, अपन क्यों याद करें? टाटा। अब वो याद नहीं कर रहा, भला आदमी के आने के बाद इतना तो सूचना दे दे। अरे इंसानियत होती है। कोई बाहर जाते तो कहीं पहुंचने के बाद फोन तो कर देता है कि साहब मैं आ गया। भले आदमी एक से एक जा रहे, वहां पे फोन तक नहीं आ रहा लौट के। इतना कर दे कि साहब आप लोग ठीक रहना, मैं कुशलता से
पहुंच गया हूं। जब उसने पीठ फेर ली तो अपन भी कह देंगे ठीक भाई टाटा। यही नियत है, यही सत्य है और यही आज परिणामों को शांति देने वाला कारण है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है जयंती परिवार अलवर राजस्थान।